यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत भर में लॉकडाउन किया गया था। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ यह घटना घटी थी जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं शाम को करीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खटखटाने की आवाज आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज किस चीज की थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नजर चैनल की डिश पर पड़ी थी, जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई। मैं तुरंत वहां जाके देखा तो मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पे थी उस जगह से 5 फुट दूरी पर चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ? बाद में मैं उसी जगह खड़ीदा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नजर के सामने यह हिलती है क्या? देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में करीबन 2 फुट ऊपर उठकर नीचे गिरी और अपनी जगह पर हिलने लग गई। यह देखकर मेरे तो होश ही उठ गए। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फोन किया और उन्हें छत पर बुला के सारी बातें बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नजर के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो यह सब कर रहा होगा। फिर हम सब ने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहां से निकलकर फेंक देंगे। उस रात करीबन 1:45 हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे था, इसलिए जब भी छत पर कुछ भी हो तो सबसे पहले हमें सुनाई देता है। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि नॉक, क्या मेरे छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गई, ये देखने के लिए कि आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आम पैरों के निशान से कई ज्यादा बड़े दे थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं नहीं थी। हमें लगा कि कोई किसी के उस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफी डरा दिया था, क्योंकि आज तक ऐसे निशान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है ना। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात छत पर से गायब हो गई थी, वह डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई थी। तभी सबने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ के उसे नष्ट कर देंगे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा था, जो बहुत ही बुरी बास कर रहा था। उस डिश को तोड़ कर उसे एक खुली जगह पर ले जाके उससे जला दिया। तब से लेकर अभी तक अब कई आवाज या किसी के होने का आसार नहीं हो रहा था। डिश को जलाने के बाद सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। रात का अजीब सपना। उस रात जब मैं सोने गया तो मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में मैं उसी छत पर खड़ा था और अचानक मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी परछाई दिखी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर से कांप उठा और अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 3:15 हो रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। तुमने उसे जला दिया, लेकिन वह अब भी यहीं है। मैंने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब डर मेरे अंदर घर करने लगा था। अगले दिन सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और अपने एक दोस्त रोहित को पूरी बात बताई। रोहित को पैरानॉर्मल घटनाओं में काफी दिलचस्पी थी। उसने कहा, हमें छत पर जाकर कुछ और सुराग ढूंढने चाहिए, शायद कुछ और छिपा हो। हम दोपहर में बिन छत पर गए और उस जगह को ध्यान से देखने लगे जहां डिश रखी थी। तभी रोहित ने फर्श पर कुछ अजीब निशान देखे। जब हमने ध्यान से देखा तो वे किसी पुराने लिपि की तरह दिख रहे थे, जैसे कोई संदेश लिखा हो। रोहित ने तुरंत अपने एक जानकार को फोन किया जो पुरानी लिपियों को पढ़ने में माहिर था। जब उसने तस्वीरें देखकर बताया कि यह एक प्राचीन तांत्रिक लिपि है, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था? अब मामला और भी उलझता जा रहा था। आखिर यह डिश यहां आई कैसे? यह लिपि यहां क्यों बनी थी? क्या यह कोई तांत्रिक क्रिया का हिस्सा थी? अब हम इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। हमने फैसला किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह फैसला हमें और भी खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। छत पर मिले उन रहस्यमयी निशानों ने हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ा दी थी। रोहित के जानकार ने बताया कि यह कोई साधारण लिपि नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ी हो सकती थी। इसका अर्थ था कि यहां कभी किसी ने कोई विशेष साधना या क्रिया की होगी, जिसका असर अब भी बना हुआ था। हमने आसपास के कुछ बुजुर्गों से इस जगह के इतिहास के बारे में पूछताछ की। तभी हमें पता चला कि हमारे घर के ठीक सामने एक पुराना मकान हुआ करता था, जो कई साल पहले एक तांत्रिक का था। वह तांत्रिक अचानक ही गायब हो गया था और उसके बाद उस मकान को गिरा दिया गया था। एक बुजुर्ग ने बताया, तांत्रिक की कुछ चीजें अभी भी यहां दबी हो सकती हैं, शायद वह डिश उसी से जुड़ी हो। यह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत एक स्थानीय पुजारी को बुलाया। उन्होंने पूरे घर और छत पर गंगा जल और हवन से शुद्धिकरण किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान किसी अनुष्ठान से प्रभावित था और उसे पूरी तरह मुक्त करना जरूरी है। पूजा के बाद उन्होंने बताया कि डिश सिर्फ एक माध्यम थी, असली कारण वह ऊर्जा थी जो इस स्थान से जुड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्रोच्चार किया, हमें अचानक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे कुछ भारी चीज हमारे घर से निकल गई हो। उस रात मैंने पहली बार चैन की नींद सोई। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई डरावना सपना नहीं। अगली सुबह जब हम छत पर गए तो वे सारे निशान भी गायब हो चुके थे। यह घटना मेरे लिए सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं थी, बल्कि यह एहसास भी दिलाती है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह सुलझते नहीं, लेकिन हमें उनसे सीखना जरूरी होता है। उसके बाद से आज तक हमारे घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जब भी मैं छत पर जाता हूं तो एक पल के लिए रुककर सोचता हूं, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? समाप्त।